नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरीदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरीद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु दय्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फिस्समाइ कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिस्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। और जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग खूब रुका हुआ कर देता है। गोया किसी की ज़बरदस्ती से आसमान पे चढ़ रहा है। अल्लाह यूं ही अज़ाब डालता है ईमान न लाने वालों पर। इस आयत पाक के ताल्लुक से गुज़िश्ता 2 दर्स में अर्ज़ कर चुका, हिदायत ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। जिसे चाहे उसको हिदायत अता फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत पे रखना चाहे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे रब गुमराह कर दे उसे दुनिया का कोई भी इंसान हिदायत पे ला नहीं सकता। हिदायत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि बंदों को नसीब करे, और जिस पर अल्लाह ताला का ख़ास कर्म रब्बी होता है उसे ही हिदायत मिलती है। तो इस आयत पाक में 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसका सीना खूब रुका हुआ और तंग बना देता है। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा। महबूब, ये आपके रब की सीधी राह है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। हमने आयतें मुफस्सल बयान कर दी नसीहत मानने वालों के लिए। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। उनके लिए सलामती का घर है अपने रब के यहाँ, और वो उनका मौला है, ये उनके कामों का फल है। अब अल्लाह ताला ने जो आयत पाक में फरमाया कि जिसे अल्लाह हिदायत देता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। अब उसकी अजमत का जिक्र है कि ये हिदायत अल्लाह ताला तक पहुंचने वाला और पहुंचाने वाला रास्ता। फरमाया हाजा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा। महबूब, ये आपके रब की सीधी राह है। हुजूर से फरमाया गया रब्बिका, ए महबूब आपके रब, ये आपके रब का सीधा रास्ता है। तो हाजा से इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि हुजूर ही वाहिद खुदा रसी का जरिया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तक पहुंचने का जरिया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया वो रास्ता ही खुदा तक पहुंचा था। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता बताया, और हुजूर ने उन रास्तों की जो निशानदही फरमाई। और मुफस्सल मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी ली और कुछ दाईं तरफ कुछ बाईं तरफ लकीरें खींची और एक लकीर रसूल पाक ने सीधी खींची
बिल्कुल सीधी लकीर जमीन पे आपने बनाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दाएं और बाएं ये जो रास्ते हैं इस पे चोर डाकू बैठे हैं। कौन बैठा है? ईमान को लूटने वाले, ईमान बर्बाद करने वाले, गुमराही की तरफ बुलाने वाले, ये दाएं और बाएं बैठे हैं। और सीधी लकीर मुस्तफा जाने रहमत ने खींची का ये तुम्हारे रब का रास्ता। और फिर हुजूर ने निशानदही बताए, रास्ते में संगे मिल होता, माइलस्टोन, संगे मिल जो रास्ते की विगत बताता है। आपको यहां से अहमदाबाद जाना है तो फिर जगह जगह संगे मील आएगा। पास में जो आबादी आती है पहले उसका संगे मील आता है। आप यहां से निकलेंगे तो जैसे ही आप शहर छोड़ेंगे फौरन एक पत्थर पे लिखा होगा राजकोट 90 किलोमीटर। और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उस रास्ते पर जितनी बड़ी सिटी, बड़े इलाके आते हैं उनकी निशानदही होती है कि अब फुला आबादी इतने किलोमीटर दूर, संगे मील होता है। यानी रास्ते और मंजिल तक पहुंचाने का एक ऐसा निशान है जो ये बता रहा है कि अगर इस नगर पे चले तो फिर मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। अगर आप इससे उल्टा चलोगे तो फिर मंजिल तक तो ना पहुंचोगे, मंजिल दूर होती जाएगी। अब आपको जाना है राजकोट, अहमदाबाद, और आप रास्ता ले लें इस तरफ का जो बिल्कुल खंबाड़िया और ओखा की तरफ जाता है, तो फिर आप मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे। आप जिस तरफ उधर बढ़ते जाओगे वो मंजिल दूर होती जाएगी, वो मंजिल दूर होती जाएगी। इसलिए मकसद और मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जरूरी है रास्ता सही इख्तियार किया जाए। और उस रास्ते के लिए निशाने मंजिल, निशाने मील होते हैं। उन्हें देख देख कर आप उसी राह पे लगो, उन्हें देख देख कर निशान के कदम, निशान को देख देख के आगे बढ़ते जाओ। अगर सही गाइड और सही निशान पे देखते आगे बढ़ते गए तो फिर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। और उधर अगर बढ़ते गए तो फिर मंजिल तो इस तरफ नहीं आएगी, मगर जितना आगे इधर बढ़ते जाओगे अहमदाबाद शरीफ दूर होता जाएगा, अहमदाबाद शरीफ दूर होता जाएगा। अल्लामा सादी कहते हैं, तरसम के नरसी बकाबा अराबी, गुलिस्ता का शेर है, तरसम के नरसी बकाबा अराबी, इन राह के भी रवि बतुर्किस्तान अस्त। ऐ अराबी, मैं डरता हूं कि तू खाना काबा मक्का में नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जो रास्ता लिया है ये मक्का नहीं तुर्किस्तान जा रहा। इन राह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त, तब तू तुर्किस्तान का रास्ता लिया है तो मक्का पे नहीं पहुंचेगा। तरसम के नरसी बकाबा ए अराबी, मुझे डर है तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि तूने मक्का की राह छोड़कर तुर्किस्तान का रास्ता लिया है। अब जिस तरफ आगे बढ़ता जाएगा मंजिल तो न मिलेगी, मगर ये मंजिल दूर भी होती जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि निशाने राह, माइलस्टोन, उसका ध्यान रखा जाए। और मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जितने इंडिकेटर्स हैं, बोर्ड लगे होते हैं, निशाने मंजिल तो लगा ही रहता है, साथ में होता है अहमदाबाद के लिए राइट मुड़ो, ये बड़ौदा के लिए दाएं मुड़ जाओ, ये इंडिकेट, ये निशान होता है जो एक एरो बनाया होता है और बताता है राइट साइड, लेफ्ट साइड, थोड़ा मुड़ना है तो राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, ये सब बताते हैं। अगर इनको फॉलो किया गया तो मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाएगा, वरना मंजिल दूर होती जाएगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता। इस पर इकबाल ने भी कहा है, गलत रवि से, गलत रास्ता इख्तियार करने से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, मंजिलें दूर होती जाएंगी। गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो, रवि से
कारवां बदल डालो। सुनिए, जब आप इतना सुन लिए तो अब सुनो, रब फरमाता है वहादा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा, महबूब ये तुम्हारे रब की सीधी राह है। अब रब तो बताने नहीं आया, रब ने नहीं बताया, न रब बताने आया है कि इस पे चलो, मैं बता रहा हूं। रब ने उस रास्ते की निशानदही के लिए अपने महबूब को भेजा, अपने महबूब को भेजा, और जगह जगह उस रास्ते पे मंजिल लगी हुई है। और वो औलिया की मोहब्बत, तसव्वुफ में आपको ले जाता हूं, औलिया की मोहब्बत, सूफिया की मोहब्बत, आकाओं की मोहब्बत, तरीकत वालों की मोहब्बत और बुजुर्गों की मोहब्बत, उनके तरीके, उनकी अकीदतें और आमाल सालिहा, कि ये आमाल सालिहा तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे, ये तुम्हें नमाजें, ये वाजिबात, ये फराइज, ये इबादतें, ये सब मोहब्बत रसूल के साथ मंजिल मकसूद तक ले जाती हैं। और पास में कुछ गुमराही की तरफ बुलाने वाले भी हैं जो इस ताक और फिक्र में है कि हम भटक जाएं। आला हजरत कहते हैं बाईं तरफ न जा मुसाफिर सुन, क्या कहा? बाईं तरफ न जा मुसाफिर सुन, माल है रह मार फिरते हैं, माल है रह मार फिरते हैं, तेरे पास माल है और माल के लुटेरे भी फिरते हैं। बाईं तरफ न जा मुसाफिर सुन, माल है रह मार फिरते हैं, सुन रात सुनसान बन है रात आई, जग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। यानी सुनसान रात है और तेरे पास माल भी है और भेड़िए शिकार के लिए फिर रहे हैं। भेड़िए जाग सुनसान बन है रात आई, अल्लाह अल्लाह कितनी बड़ी बात कही। जाग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं, भेड़िए शिकार के लिए फिरते हैं। लिहाजा मंजिल मकसूद और उस तरीके, उस रास्ते पर सीधे चले जाओ। जो सिराते मुस्तकीम होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, जो सिराते मुस्तकीम होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। अब जरा सा गाफिल हुआ तो फिर ताक में है शैतान और उसकी पूरी जुर्रियत ताक में है। एक जगह आला हजरत कहते हैं कि सोना बन है सोना पास है, सोना जहर उठ प्यारे। बन सोना है, जंगल में आ गया है और तेरे पास सोना भी है, और जो सोने से मुराद ईमान अकीदा, तेरे पास ये सोना है, सुमसान बन में आ गया है और चारों तरफ ईमान के चोर तेरे उस सोने की गठरी पे ताक लगाए बैठे हैं, शबखून मारने की फिक्र में है। अगरचे थका है, अगरचे थकावट ने तुझे बहुत कमजोर कर दिया है, मगर जरा आंख लगी कि यहाँ तेरे सोने की गठरी पे शबखून मार लिया गया। आला हजरत कहते हैं कि सोना पास है, सोना बन है, सोना जहरे उठ प्यारे। अब सोएगा तो फिर सब चला जाएगा। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तब चोर भी टोपी पहन के आता है, वो भी अमामा शरीफ कुर्ता जुब्बा में आता है, वो भी कुरान लेके आता है, हदीस लेके आता है। बताइए ये वहाबी तबलीगी जमात वाले और जो ये मौजूद ये सब कौन है? कुब्बा जुब्बा वाले ही तो है। ये अपना प्रचार कुरान ही से कर रहे हैं, हदीस ही भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो अब जो इसी बन में और इसी लिबास में आए हैं, जिन्हें लिबास और जाहिरी वजाकता से तो ये सा समझा जाता है कि रहबर है, हकीकत में रहबर नहीं है, रहजन यही है। आला हज़रत कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब चोरी रखवाला बन गया है।
तो अब वो कभी सोएगे तो जिसको रखवाला समझ रहा है वो कभी लूट के चला जाएगा। जब बिल्कुल साफ हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो ये तो जिसे हम जो है मसीहा समझ रहे थे वही कस्साब निकला वो। लिहाजा अल्लाह फरमाता है वहादा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा, ऐ महबूब आपके रब की सीधी राह है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। जो हुजूर तक पहुंच गया वो गोया रब तक पहुंच गया। मंजिल मकसूद हुजूर ही है, इसलिए कि जहां रसूल पाक मिलते हैं वहीं रब मिलता है। जहां हुजूर मिलते हैं वहीं रब मिलता है, और जहां हुजूर न मिले या जो रसूल पाक तक नहीं पहुंचा वो दुनिया में कहीं भी पहुंच पाएगा मगर रब तक नहीं पहुंचेगा, अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। जो रसूल पाक तक नहीं पहुंचा, आला हज़रत कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर से फिर गया फिर वो दुनिया में किसी कहीं भी पहुंच जाए, चाहे मोदी के पास पहुंच जाए या बिल क्लिंटन के पास पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए मगर रब तक नहीं पहुंचेगा, रब तक नहीं पहुंचेगा। एक जगह आला हज़रत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। हुजूर का दर ही खुदा का दर है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो हुजूर की राह, सरकार का रास्ता, यहाँ मुराद यही है कि अल्लाह ताला ने मुफस्सल बयान कर दिया सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में, सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने मुफस्सल बयान किया। कभी यहूदियों का तरीका बताकर बताया गया ये तुम्हारा तरीका नहीं है, कभी कुछ आयात के शान नुज़ुल ईसाइयों के ताल्लुक से था और अपने बताया ये तुम्हारा तरीका नहीं है, कुछ कुफार और मुशरिकीन के ताल्लुक से बताया गया कि ये तुम्हारा तरीका नहीं है, और इन सबको बताकर रब ने बार बार बताया कि तुम्हारा तरीका वही है जो मेरा महबूब बताएगा। आदा सिरात रब्बी का मुस्तकीमा, ऐ महबूबी आपके रब की सीधी राह है। हुजूर के वास्ते से खिताब सारी दुनिया से, वरना हुजूर से नहीं कहा जा रहा है कि आपके रब का सीधा रास्ता है, आप इधर आइए। अरे महबूब तो उधर ही है। हिदायत की तबलीग हुजूर से या किसी नबी को नहीं की जाती, इसलिए कि नबी तो हिदायत पर, और नबी तो मंजिल मकसूद होता है। नबी जो होता है वो मंजिल मकसूद होता है। बात कह के कायनात के लोगों को बताया जा रहा है महबूब भी आपके रब की सीधी राह है, आप इन्हें बता दें, आप इन्हें बता दें। हुजूर से नहीं कहा जा रहा है कि ये आप हिदायत पे रहें और जो है आप इस रास्ते पे। हुजूर तो उधर ही हैं, हुजूर उधर हमारे लिए हैं। हमारे अब ऐसा होता है कि अल्लाह ताला यूं कहो कि मोमिनीन सीधे रास्ते पर है, मोमिनीन सीधे रास्ते पर है सफर के लिए। मोमिन का रास्ता सीधा, वही हदीस पाक में आया लकीर खींची। और याद रखिएगा जो सीधा रास्ता होगा, सिराते मुस्तकीम होगा, वो सीधा होगा और छोटा होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो अब इस रास्ते में खतरे तो बहुत हैं। दो तरह के खतरे हैं, एक आमाल के खतरे, एक अकीदे के खतरे। कुछ लोग आमाल बिगाड़ने के लिए सिराते मुस्तकीम पर हैं, ताक लगा के बैठे हैं कि अमल से गाफिल हो जाए, और कुछ लोग अकीदा बिगाड़ने के लिए सीधी राह पे बैठे हैं ताकि अकीदा इसका सलामत न रहे। सुनो मोमिनीन वो सीधी राह पर है, सीधे रास्ते पर। ये सीधा रास्ता क्या है? यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर के बाद जो सहाबा ने बताया वो रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। हुजूर के अक़वाल, सरकार की सीरत, हुजूर की सुन्नत और सहाबा का तरीका वही सीधा है। जहां जिस रास्ते पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के खिलाफ कोई काम हो, समझ लो ये रास्ता बहक गया है, ये रास्ता बहक गया है।
किसी रास्ते पर लोग बैठकर कह रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर है, मगर आगे चलो तो उसी रास्ते में अबू बकर की जो है बुराई का राग राप रहे हैं। ये सीधा रास्ता नहीं है। कुछ रास्ते पे लोग सहाबा का नाम लेकर बैठे हैं और अली और अहले बैत को बुरा कह रहे हैं, समझ लो ये टेढ़ा हो गया है। सीधा रास्ता वो है जो सहाबा, अइम्माए अहले बैत अतार उनका बताया, उनकी मोहब्बत वाली नगर। तो मोमिनीन सीधे रास्ते पर सफर के लिए हैं, सीधे रास्ते पे मोमिन भी हैं, सीधे रास्ते पे हुजूर भी हैं, मगर फर्क क्या है? मोमिन सीधे रास्ते पे सफर के लिए है और रसूल पाक सीधे रास्ते पर रहबरी के लिए है। हुजूर सीधे रास्ते पर रहबरी के लिए, मोमिन राहगीर है और मुस्तफा रहबर है। फर्क होता है, मुस्तफा रहबर है और मोमिनीन राहगीर हैं। और रब ताला ये मंजिल मकसूद है, वहां तक पहुंच गया, उसको मंजिल मिल गई। तो पूरे कुरान मजीद में खासकर जो 6 पारे गुजरे, सूरह बकरा, आल इमरान, सूरह माइदा, सूरह निसा, मिसालें देकर अपने फरमाया, कहावतें कहकर अपने समझाया। कुफ्फार, मुशरिकी, यहूद और नसारा, उनका बयान करके समझाया कि ये रास्ता गलत है। अल्लाह फरमाता है, क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यद्दक्करून, और महबूब हमने आयतें मुफस्सल बयान कर दी, किनके लिए? नसीहत मानने वालों के। आयतें मानेगा वही जो नसीहत मानेगा। अब जहां नसीहत काम ही ना करे तो वहां फिर समझ में क्या आएगा? तो अल्लाह फरमाता है, क़द फ़स्सलनल आयात, हमने मुकम्मल निशानियां बयान कर दी, कहावतें देकर, मिसालें देकर, महबूब आपका तरीका बताकर और सीधी सच्ची राह बताकर, तरह तरह से मिसालों से और डराकर, कभी धमकाकर, कभी वईद से, कभी किस तरीके से मुफस्सल बयान कर दिया। अल्लाह फरमाता है, लिक़ौमी यद्दक्करून, उनके लिए जो नसीहत मानने वाले हैं। अब जो नसीहत मानेगा वही उन आयतों पर गौर फिक्र करके सीधी राह पे, अब जिसे नसीहत माननी ही नहीं आई तो फिर वो इधर से सुनेगा, इधर से निकल जाएगा। तो मानने वालों के लिए, तो एक दलील काफी है, और न मानने वालों के लिए पूरी लाइब्रेरी ना काफी है। दलील एक काफी है मानने वालों के लिए, और जिसे नहीं मानना है तो फिर आप समझाते रहे, नहीं माने। अल्लाह फरमाता है, लहुम दारुस सलाम इंद रब्बिहिम, उनके लिए सलामती का घर है अपने रब के यहाँ। अब ये बयान इंतहा का है, मतलब अब जजा का बयान है। पहले तरीका जिक्र किया, पहले सीधी राह बताई, हिदायत का रास्ता बताया, और फिर अब जो हिदायत पर है उनका नतीजा बताया जा रहा है। लहुम दारुस सलाम इंद रब्बिहिम, ऐ महबूब उनके लिए सलामती का घर है उनके रब के यहाँ, यानी जो इस सीधे राह पर हैं उनके लिए रब के यहाँ दारुस सलाम, सलामती का घर है। और वह वलियुहुम, और वो रब ही उनका मौला। अब बिमा कानू यामलून, बदला उनके नेक कामों का, फल उनके नेक कामों का, हिदायत पे रहकर। हिदायत जरूरी है, हिदायत पे रहकर जिसने अच्छे आमाल किए, अल्लाह फरमाता है सलामती का घर दारुस सलाम उनके लिए है। अब दुनिया में अगर बहुत बड़ा आर्टिकेड हो और बहुत बड़ा दुनिया में मेहमान बहुत आलीशान मकान बनाना जानता है, या सरमायादार जिसने बहुत खर्च करके आला मकान बनाया, दुनिया के बनाए हुए इंसान का मकान जब उसने बहुत खर्च और मेहनत के साथ उस मकान को जब बनाया, लोग कहते हैं क्या मकान बनाया। जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना बेहतर बना सकता है। और आज तो मकान बनाने में भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं,
मुकाबला हो रहा है और रोजाना नई नई सुविधाएं मकानों में लगाने के लिए उत्पन्न हो रही हैं। एक जगह मैं दाऊद में गया था, हमारे दोस्त थे कुछ सालों पहले, इतना बेहतर मकान बनाया था। वो सुन्नी थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हुज़ूर ताजुश शरिया के मुरीद। उन्हें बहुत बड़ी इमारत बनाई और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, और उसमें इतने सारे कमरे थे कि जब जीना चढ़ते थे तो जीना जैसे शुरू होता, सीढ़ी शुरू होती तो सीढ़ी में आपको ड्राइंग रूम में जाना है, गेस्ट रूम में जाना है, विजिटिंग रूम में जाना है। ये सब सीढ़ी के इब्तदाई पे स्विच होती, आप उस स्विच दबा दें, आप सीढ़ी पे कदम रखते जाएंगे, आपसे पहले लाइट वाला एरो चलता जाएगा और जहां जाना है दरवाजे के पास एरो पहुंचा देगा, ये आपकी मंजिल आ गई। तो दुनिया में दुनियादार अगर मकान बनाता है, बेशक बनाना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने दिया है। तो फिर मौलाए कायनात कहते हैं दुनिया में अच्छी सवारी, अच्छा मकान भी अल्लाह की नेमत है। तो दुनिया में अगर कोई बंदा ज्यादा मेहनत, ज्यादा खर्च करके बहुत आलीशान मकान बनाता है तो लोग कहते हैं क्या बनाया है। दुनिया के बनाने वाले की तारीफ की जाती है। बताओ, दारुस्सलाम जो जन्नत का घर है, जिसे दारुस्सलाम सलामती वाला घर कहा जाता है, वो रब ने बनाया है, वो कैसा होगा? वो रब ने बनाया है, वो कैसा होगा? और उसमें जो नेमतें रखी है, दुनिया में एक बहुत बड़ा कुक ले आई जो दुनिया की अनवा व अक़साम के खाने बनाना जानता, तरह तरह के खाने बनाना जानता है। और जब वो दस्तरखान पे सारे खाने रख दो तो बनाने वाला इतना एक्सपर्ट कुकर है और इतना एक्सपर्ट कुक है कि जब उस खाने को खाया गया, तरह तरह की नेमतें दस्तक, लोग कहते हैं क्या बनाया है। दुनियादार और दुनिया का खाना बनाने वाला जब मेहनत करके आला किस्म का खाना बनाता है, जैसे वो खाना अंदर हल्क में गया, लोग कहते हैं कितना बेहतर बनाया है। ये दुनिया का हाल है। जन्नत की नेमतें खाने तो रब ने बनाए, बदला अल्लाह फरमाता है बिमा कानू या मलूल, बदला उनके दुनिया में हिदायत नेक अमाल का। जो हिदायत पर रहकर नेक अमाल किए तो दारुस्सलाम, सलामती वाला घर। जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहा जाता है कि वह सलामती ही है। जन्नत में न थकावट, जन्नत में न बुखार, न जन्नत में मर्ज, न जन्नत में दर्द सर, न जन्नत के अंदर कोई तकलीफ देने वाली चीज। हमेशा सलामती सलामती सलामती। मोमिन को उनकी हिदायत और ईमान का इतना बेहतर बदला कि जिस मकान में मोमिन रहेगा उसका नाम ही अल्लाह ने दारुस्सलाम रखा, सलामती वाला घर। और फिर इसलिए उलमा फरमाते हैं कि दारुस्सलाम कहते हैं कि सलाम अल्लाह का नाम, सलाम अल्लाह का नाम है। यानी अल्लाह जो सलाम है उसका बनाया हुआ घर कैसा बेहतर होगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जो समझाया जाता है जन्नत इतनी हसीन है, जाफरान की जमीन है और याकूत, जबरजद और मरजान से बनी हुई दीवारें हैं, और जन्नतियों को हूरे जो उनके अमल के बदले अल्लाह देगा। इतना हुस्न है कि अगर कोई हूर अपना थूक दुनिया के समंदर में डाल दे तो सारा खारा पानी मीठा हो जाए। ये उसके थूक का कमाल है। और अगर अपनी पिंडली दिखा दे तो उसके हुस्न को देखकर अहले दुनिया मर जाए। इतना बेहतर बदला ईमान और हिदायत और नेक आमाल का। ये अल्लाह ताला सलाम है और उसने अपनी तरफ से वो मकान बनाया है तो कहा जाता है सलाम का घर, दारुस्सलाम। मकान मालिक होता है तो कहा जाता है फुला का घर, फुला का घर। शाहजहां का ताजमहल जो बनाता है उसकी तरफ मकान मंसूब होता है तो दारुस्सलाम जन्नत अल्लाह का बनाई हुई जो है जगह है। अल्लाह सलाम है तो दारुस्सलाम रब जो सलाम है उसका बनाया हुआ घर जन्नतुल आला, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत के दूसरे दर्जा।
अल्लाह सलाम है, उसकी सिफत सलाम है। इसलिए दुआ करते हैं फर्ज नमाज के बाद इन्हीं अल्फाज, इन्हीं सिफतों के साथ, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउस सलाम रब्बना इलैका यरजिउस सलाम व हय्यना बिस सलाम। ये पूरी दुआ पढ़ते हैं सलामती वाली। रब्बना अल्लाहुम्मा अंता सलाम, अल्लाह तू सलाम, मिनका सलाम, तेरी तरफ से सलामती, व इलैका यरजिउस सलाम, सारी सलामती तेरी ही तरफ लौटती है, सारी सलामती तेरी ही तरफ लौटती है। अदखिलना जन्नता बिस सलाम, हमें सलामती के घर, उस घर में दाखिल फरमा, सलामती के साथ उस घर में दाखिल फरमा। तो ये रब तबारक व तआला के सिफतों में से एक सिफत सलाम है। अल्लाह फरमाता है लहुम दारुस सलाम, हमारी हिदायत तो ईमान और नेक आमाल का बदला दारुस सलाम इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ। इंद रब्बिहिम बता के रब ने कहा यहाँ नहीं है, जब मेरे पास आओगे वहां है। इंद रब्बिहिम बताया, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ। और क्यों? वहुवा वलियुहुम, और रब उनका मौला है, रब उनका मौला है। अब बताइए हम कितने खुश नसीब हैं कि रब कह रहा है मैं तुम्हारा मौला। और हमारे तो बहुत मौला, हमारे तो रब भी मौला, हुजूर भी हमारे मौला। अभी कल इंशाल्लाह दरसे मिशकात में हदीस आएगी, रसूल पाक ने फरमाया मन कुंत मौला फालियुन मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला वाले हैं। रब ने अपनी अता से कई एक आका व मौला अता फरमाए हैं। और फिर कितने खुश नसीब है मोमिन कि रब इन्हें कह रहा है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मौला मैं हूं। अब जिसका मौला रब हो, बताइए अगर प्राइम मिनिस्टर कह दे, प्रधानमंत्री कह दे कि फिक्र मत कर मैं तेरा मददगार हूं। मौला का माना मददगार, मौला का मतलब मददगार, मौलाई माने मेरा मददगार, और मौलाना हमारा मददगार। मौलाना का मतलब, तो हम उलमा को मौलाना कहते हैं ना, वो हमारे मददगार हैं दीनी उमूर में, दीनी कामों में हमारे मददगार हैं। इसीलिए मौला से मौलाना, हमारे मौला। तो उलमा, सूफिया और नाइबीन रसूल ये सब मौला है हमारे, इसलिए कि दीनी कामों में इनसे मदद मिलती है। फराइज का तरीका ये बताएंगे, गुस्ल का तरीका ये बताएंगे, वजू के अहकाम ये बताएंगे, तरीका नमाज ये बताएंगे, अहकाम ज़कात ये बताएंगे, इबादत की सही राह ये बताएंगे, मोहब्बत का तरीका बुजुर्गों से और सरकार से ये बताएंगे। इनके बताने से हम सीधी राह पे होते हैं, तो ये बताने वाले मददगार हैं। इसीलिए उलमा को मौलाना हमारे मददगार कहा जाता है। ये तो जो कह रहा है तब वो तो बेवकूफ है जिस वहाबी ने लिख दिया कि रब के सिवा कोई मौला नहीं। अरे हाँ, जाती तौर पे रब मौला है, हम भी मानते हैं रब मौला है अपनी जात से। अताई तौर पे अल्लाह ने हमारे लिए कई एक मौला बनाए हैं। जाती तौर पे रब हमारा मौला है, और रब ने अपनी ताकत से हुजूर को, सहाबा को, अइम्मा अहले बैत को ये खुसूसियत और फजीलत दिया है कि रब की अता करने से ये सब भी हमारे मौला। इसलिए तो रसूल पाक कहते हैं मन कुंत मौला फालियुन मौला, मैं जिसका मौला मेरा अली भी उसका मौला। इंशाअल्लाह दरसे मिशकात में कल यही हदीस शरीफ आ रही है। तो ये रब तबारक व तआला का सीधा रास्ता है और उसी पे चल के हिदायत है। और हिदायत के साथ जिन्होंने नेक आमाल किए उन्हीं के ताल्लुक से रब ने फरमाया बिमा कानू यामलून, ये दारुस सलाम उनके नेक कामों का फल है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में आने वाली आयत